हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो यूपी जीआईसी 2026 का जो प्रीलिम्स एग्जाम है फाइनली कल होने वाला है। हालांकि इसके पहले भी इसकी बहुत सारी डेट्स आई थी, जिसमें 31 मई एक डेट थी, उसके बाद 7 जून एक डेट थी और फाइनली कल ये एग्जाम होने वाला है। अब क्योंकि इसके पहले यूपी पीजीटी का एक एग्जाम हुआ था फिजिक्स की, अगर मैं बात करूं तो 9 मई को एग्जाम हुआ था, और क्योंकि वो पेपर थोड़ा सा अटपटा आ गया था, टफर साइड कह लो उसको आप, थोड़ा सा टफ पेपर चला गया था, तो बच्चे ये मान के चल रहे हैं कि ये पेपर भी टफ आएगा। अब ना तो मुझे पता है ना आप लोगों को पता है कि पेपर कैसा आएगा, फिर भी मैं आपको यही कहूंगा कि जो पेपर है वो पास करने के लिए बनाए जाते हैं, फेल करने के लिए नहीं बनाए जाते। इनकेस पेपर सिंपल आते हैं तो कट ऑफ हाई चली जाती है, पेपर टफ आते हैं तो कट ऑफ जो है वो कम हो जाती है। आपको अपनी प्रिपरेशन पर भरोसा होना चाहिए। अब इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आपको जो पेपर है उसके अंदर अटेम्प्ट कैसे मारना है, आपको कैसे अटेम्प्ट करना है ताकि आप मैक्सिमाइज या अपना जो स्कोर है उसको मैक्सिमाइज कर सके। एटलीस्ट जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स वाला क्राइटेरिया है उसको आपको कम से कम पार करना है। तो वीडियो को कंटिन्यू करूं उसके पहले सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको गाइडेंस रिलेटेड वीडियोज तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में आपको सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियोज भी देखने को मिलते हैं। तो चलिए भाई बात कर लेते हैं आपको करना क्या है एग्जाम के अंदर। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि आज की डेट तक जो आपकी प्रिपरेशन हो गई वो हो गई। ऐसा नहीं है कि अब कोई नया सब्जेक्ट उठाओगे और तुम शक्तिमान बन जाओगे और उसको तुम क्लियर कर दोगे या उसको कर ले जाओगे, तो ऐसा नहीं है। हाँ, ये एक अलग बात है कि उसके कुछ फॉर्मूला वगैरह तुम देख सकते हो, वो एग्जाम में भिड़ जाए तो भिड़ जाए, अदरवाइज कोई भी नया सब्जेक्ट पकड़ने की कोशिश मत करना। तुम्हें कुछ लगता है या कोई तुम्हें कहता है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये छोड़ के मत जाए, इसमें से डेफिनेटली आएगा, तो उसके जरूर तुम बुलेट पॉइंट्स देख लो अपने मन को सेटिस्फाई करने के लिए, या फॉर्मूला देख लो। तो अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं उसके बाद नया सब्जेक्ट तो बिल्कुल भूल जाना। कोई नोट्स वगैरह तुमने बनाए हुए हैं, जो शॉर्ट नोट्स हैं उनको आप देख लो, फॉर्मूला आप रिवाइज कर लो, ज्यादा हेडक नहीं पालना, ज्यादा स्ट्रेस नहीं पालना। रात को 8-10 बजे तक जितना भी है तुम कर सकते हो वो कर लो, अदरवाइज सो जाओ। बहुत सारे लोगों के अलग अलग जगह पर सेंटर आए होंगे, तो कई होगी ट्रैवलिंग स्टार्ट भी हो गई होगी, जा रहे होंगे पर मन नहीं मानता, जाते जाते भी पढ़ रहे होंगे। तो बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है पहली चीज तो, क्योंकि अब जो तुमने पढ़ लिया वो पढ़ लिया, बस अब उसको थोड़ा सा समराइज कर लो, नोट्स पढ़ लो जो तुमने बनाए हुए हैं, अदरवाइज वो फॉर्मूला वगैरह पढ़ लो। बाकी अब जो भी तुम्हें अपनी पोटेंशियल दिखानी है वो पेपर के अंदर दिखानी है। अब आपको बात कर लेते हैं पेपर में आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको आपका पैटर्न पता होगा पेपर का। पेपर में आपसे 120 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाने हैं? 120। 120 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन जो होंगे वो तुम्हारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे, ठीक है? 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट के होंगे, और जो 40 क्वेश्चन होंगे वो किसके होंगे? वो जीके के क्वेश्चन होंगे। 40 क्वेश्चन किसके होंगे? जीके के। 80 तुम्हारे सब्जेक्ट के होंगे और 40 जो क्वेश्चन है वो जीके के होंगे। टोटल मिलाकर ये जो पेपर है टोटल कितने मार्क्स का होगा? 300 मार्क्स का होगा। टोटल कितने मार्क्स का होगा? 300 मार्क्स का। इन 300 मार्क्स में से हर एक क्वेश्चन जो है कितने नंबर का हो गया? 2.5 नंबर का हो गया। तो एवरी क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स का हो गया? 2.5 मार्क्स ईच। 2.5 मार्क्स ईच। और यहां जो नेगेटिव मार्किंग है, ये नेगेटिव मार्किंग जो है, नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी? 1/3 ऑफ मार्क्स। तो 1/3 ऑफ मार्क्स का मतलब हो गया 0.833। अब सबसे पहला तो ये तो पैटर्न मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है? इसमें आपको जो टाइम है वो कितना मिलेगा? इसमें टाइम मिलेगा आपको 2 आवर्स। इसमें टाइम जो है वो कितना मिलेगा? 2 आवर्स। तो 2 घंटे का पेपर है, इसमें जीके भी आएगी और आपको 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के भी करना है। दैट मीन्स कि बहुत ज्यादा टफ तो पेपर नहीं आएगा भाई। जीके के क्वेश्चन टफ क्या होते हैं? जीके तो जीके होती है, और बहुत ज्यादा इजी आ जाए तो ये कह नहीं सकता, टफ तो नहीं आएगा। तो यानी कि 2 घंटे टाइम है नहीं, हर क्वेश्चन को आपको 120 मिनट में करना है, और 120 क्वेश्चन है, यानी कि हर क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 मिनट है। तो दैट मीन्स कि अगर फॉर्मूला वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आए तो उसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होगी नहीं, अगर होगी भी तो वो क्वेश्चन तो आपको छोड़ने हैं, क्योंकि उस पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी छुपे होंगे जिनको आप पहले करोगे। तो आपको करना क्या है अब वो सुनो। सबसे पहले आपको जाना है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्लियर करना है। आपका जो पहला टारगेट है वो ये होना चाहिए कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, वो टारगेट आपको क्लियर करना है। ये आपका पहला एम होना चाहिए। सेलेक्ट तो बाद में होना, पहले मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो आपको क्लियर करना है। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 40% है। 40% का मतलब हो गया 120 नंबर। 40% का मतलब हो गया 120 नंबर। और अगर मैं कैटेगरी की बात करूं तो कैटेगरी के लिए है 35%। तो 35% का मतलब कितना हो गया? 35% का मतलब हो गया 300 का 35%।
तो 300 का 35% हो गया 105 नंबर। तो यहाँ आपको कितने मार्क्स लाने हैं? 105। तो पहला आपका टारगेट ये होना चाहिए, चाहे वो जीके जीके पहले अटेम्प्ट करो, चाहे आप सब्जेक्ट पहले अटेम्प्ट करो, ये आपको पता है कि आपका कौन सी चीज स्ट्रांग है। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी से हैं तो पहला टारगेट आपका ये हो कि 120 नंबर तक पहुंचा जाए, और अगर आप कैटेगरी से हो तो आपका पहला टारगेट ये हो कि 105 नंबर तक पहले पहुंचा जाए। वो बात की बात है कि आप कोई मेरिट लिस्ट बनेगी उसके अंदर आओगे नहीं आओगे, वो बात की बात है, पहले आपको यहां तक पहुंचना है, क्योंकि यहीं नहीं पहुंचे, यहीं तक नहीं पहुंचे तो फिर खेल ही खत्म हो जाएगा। तो पहला तो ये करना है। अब ये जो 120 मार्क्स आपको लाने हैं, अगर इन केस आप जनरल्स हैं तो इसके लिए आपके कम से कम 48 क्वेश्चंस जो हैं वो राइट होने चाहिए, सही होने चाहिए। 48 क्वेश्चन सही होने चाहिए। अब 48 क्वेश्चन सही होने चाहिए, उसके लिए अगर आप कम से कम कितना अटेम्प्ट मारे, 60 से 65 अगर आप अटेम्प्ट मारते हैं, 60 से 65 अटेम्प्ट मारते हैं, तो उस केस में आपकी जो एक्यूरेसी है, उस केस में आपकी एक्यूरेसी है वो 85 to 90% होनी चाहिए। यानी कि आपके गलत कम होने चाहिए, सही ज्यादा होने चाहिए। और अगर आप मान लो अटेम्प्ट मारते हो 65 से और 70 तक, तो 65 से 70 तक आप अटेम्प्ट मारते हो, तो उस केस में आपके पास जो एक्यूरेसी है वो 80% तक एक्यूरेसी आनी चाहिए। यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होंगे तो एक्यूरेसी थोड़ा सा वो है आपकी कम हो जाएगी, फिर भी आप ये ध्यान रखना एक्यूरेसी आपकी ज्यादा हो। तो आप ये देख लेना कि आपको ये 65 से 70 या 60 से 65 जो क्वेश्चन करने हैं, उसमें से आप पहले कौन सा अटेम्प्ट करोगे, जीके अटेम्प्ट करोगे या सब्जेक्ट। ये आपको पता होगा कि आपका कौन सा स्ट्रांग है, सब्जेक्ट स्ट्रांग है या जीके स्ट्रांग है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अगर आपका जीके आपने कर दिया और सब्जेक्ट के आपने कम क्वेश्चन करे तो आप सेकंड में क्वालिफाई नहीं करोगे, क्योंकि इंडिविजुअल कट ऑफ का चक्कर तो यहाँ पर है नहीं। तो आपको दूसरे राउंड में जाना है, तो दूसरे राउंड में जाने के लिए आपको इतने मार्क्स यहाँ पर लाने पड़ेंगे। और इसी के अकॉर्डिंगली आप, अगर आप कैटेगरी से हैं तो उसके अकॉर्डिंग देख लेना, 105 नंबर लाने हैं। तो 105 नंबर लाने के लिए आपको करीबन 55 क्वेश्चन के आसपास जो है वो अटेम्प्ट मारने पड़ेंगे, और एक्यूरेसी उसमें 85 to 90% होनी चाहिए। और अगर आप उससे कम करते हैं तो उस केस में आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो 48 क्वेश्चन कम से कम सही हो, किसके? जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के। अगर आपको किस में जाना है, सेकंड राउंड में जाना है, 120 मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्लियर जो है वो करना है। और इसी तरह से जो कैटेगरी वाले उनके करीबन 40 के आसपास जो क्वेश्चन है वो सही बनने चाहिए, है ना। तो ये तो बात हो गई मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स की, जो आपको क्लियर करना है। उसके बाद ये है कि कौन से जो पेपर है उसको कितना टाइम दिया जाए। तो जीके की अगर मैं बात करूं, जीके की, तो जीके के आपके 40 क्वेश्चन आएंगे। अब जब आप पेपर करना स्टार्ट करोगे तो ऐसा तो है नहीं कि आपने पेपर खोला और चालू हो गए। कम से कम एक बार पेपर को देख लेना, ये हर किसी के लिए है कि 10 मिनट तक, शुरू के 10 मिनट तक एक बार पेपर को चेक कर लेना सरसरी निगाहों से। उसमें आपको ये पता लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चन आप कर सकते हैं और कौन से क्वेश्चन आपसे एक बार में हो जाएंगे, कौन से क्वेश्चन को करने में आपको थोड़ा टाइम चाहिएगा। तो जो क्वेश्चन आपसे हैंड टू हैंड हो जाएंगे वो आपको पता लग जाएंगे। चाहो तो आप उनको पेन से टिक कर सकते हो कि ये मेरे से हैंड टू हैंड हो जाएगा, क्योंकि पहली बार में आपको वही क्वेश्चन करना है। फिर दूसरी बार में आपको वो क्वेश्चन करने हैं जिनमें आपको मुश्किल से फॉर्मूला लगाने पर आंसर निकल रहा होगा, जिनमें बहुत माथापच्ची करनी होगी, उन क्वेश्चन को आपको लास्ट के लिए छोड़ देना है, अगर आपके पास टाइम बचता है तो। ठीक है। अब कहां से स्टार्ट की जाएगी? स्टार्ट कहां से की जाएगी? अगर आप जीके से स्टार्ट करते हैं, अगर आपका जीके अच्छा है, जीके से स्टार्ट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप जीके से स्टार्ट कर सकते हैं। अब जीके में भी कई क्वेश्चन ऐसे मिल सकते हैं जिसमें आपको ऐसा लगे कि यार इसका आंसर ये भी हो सकता है, इसका आंसर ये भी हो सकता है, तो वैसे क्वेश्चन को इनिशियली छोड़ देना है। क्योंकि मैं आपको बार बार कह रहा हूं, इनिशियली हमारा टारगेट है कि अपने को क्या क्लियर करना है, अपने को जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया है वो क्लियर करना है। पहले अपने को वहां तक पहुंचना है, और वहां तक पहुंचने के लिए अपने को नेगेटिव मार्क्स जो है वो कम से कम करना है, यानी कि नेगेटिव अटेम्प्ट जो है वो कम से कम करना है, चाहे वो डाउटफुल वाला केस हो। ठीक। इसी तरह से जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे, तो पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे यानी कि आपका जो मेन पेपर होगा सब्जेक्ट का, तो आपको उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो अगर आप शुरू से स्टार्ट करोगे तो हो सकता है आपको पहले दूसरे क्वेश्चन ही ऐसे टकरा जाएं जो लेंदी हो, कैलकुलेशन वाले हो, तो उसको देख के घबराना नहीं है ना। ऐसा नहीं सोचना है कि अपनी तो दुनिया बर्बाद हो गई है, नहीं। उससे थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली उस पेपर में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो कि बहुत आसान होंगे, जिनका क्वेश्चन देखते ही आप उसको सॉल्व कर दोगे। तो 80 क्वेश्चन में से करीबन आपको 30 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे ईजी, जिनको आप आराम से कर सकते हैं अगर आपने पढ़ाई की है। अगर पढ़ाई नहीं की तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है ना। तो उसमें तो फिर चाहे इजी हो टफ हो तो सब बराबर है। और अगर आपने पढ़ाई कर रखी है, तो ठीक ठाक पढ़ाई कर रखी है, तो आपको 80 में से करीबन 30 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जिनको कि आप इजीली या थोड़ा बहुत दिमाग लगा के सॉल्व कर सकते हो।
ठीक है, तो वो क्वेश्चन आप ढूंढोगे तो उसमें मिल जाएगा, अगर पेपर टफ भी आता है तो। और अब मॉडरेट पेपर आता है तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे, पर हाँ ऐसे नहीं है कि वो एक साथ अरेंज कर रखे होंगे, वो फंसा के रखे जाते हैं टफ क्वेश्चन के साथ। वहां पर आपका टेम्परामेंट चेक होता है, क्योंकि टेम्परामेंट से क्या होता है कि जो टफ क्वेश्चन आता है तो उससे स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, तो जो इजी जो क्वेश्चन है वो भी हम गलत कर जाते हैं। तो अपना जो टेम्परामेंट है वो लूज नहीं करना है, अपने आप को काम और कूल बना के चलना है ना, कि हाँ ठीक है टफ आएगा तो वो सबके लिए टफ होगा, और इजी होगा तो सबके लिए इजी होगा, वो है ना। ऐसा तो है नहीं कि केवल आपके लिए इजी हो गया और आपके लिए टफ हो गया। तो अपना जो टेम्परामेंट है वो आपको बहुत ही कूल बना के रखना है, कूल लेके चलना है, काम एकदम शांत रहना है, पेपर के अंदर एग्रेसिव नहीं होना, पेपर एकदम सिंपल आ जाए तो एकदम एक्साइटेड नहीं होना, और पेपर टफ आ जाए तो उस केस में आपको बहुत ज़्यादा जो स्ट्रेस नहीं लेना है, वो सबके लिए आपके लिए नहीं है। तो पहला जो चीज है वो आप ये ध्यान में रख के चलेंगे कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आपका कैसे ना कैसे करके क्लियर हो जाए। जब एक बार आपको पेपर के अंदर लग जाए कि वो आपका क्लियर हो गया है ना, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो क्लियर हो गया, या वो उस बैरियर को आप क्रॉस कर गए, देन उसके बाद आप हायर साइड चलो। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है तुक्के, कि तुक्के मारने चाहिए या नहीं मारने चाहिए। तो देखो पहली बात तो इस चीज को मैं मैं तो ये प्रेफर नहीं करता कि तुक्के मारे जाएं। फिर भी अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं यार अपने पास टाइम बचा है, तुक्के मार लें, तो तुक्के मारो तो कम से कम ऐसे मारना कि 5 से 6 तुक्के मारो, है ना। मतलब 8-10 मार दिए, 5-6 मार दिए, बिल्कुल ही ना मारे। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं कि अगर आप मान लो 6 क्वेश्चन करते हो, मान लो कितने क्वेश्चन करते हो, 6 तुक्के मारते हो आप, हर एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का है। अब उन 6 में से आपके मान के चलते हैं, ये अज्यूम है, अजम्पशन ले रहे हैं कि 5 आपके सही हो गए और 1 गलत हो गया, तो 5 आपके सही हो गए तो 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 2.5 5 इंटू 2.5 कितना हो गए, 12.5 नंबर हो गए, और उसमें से एक कटेगा 0.833, मतलब 1 के आसपास मान लो, तो आपके 11 प्लस हो गए। अब इसका वर्स्ट केस मानो कि 2 सही हो गए और 4 गलत हो गए, तो 2 सही होने का मतलब कितने हो गए, 5 नंबर, और 4 गलत होने का मतलब हो गए लगभग 4 इंटू 0.833, तो ये कितना हो गया, -3.22 तो भी आप किस में जा रहे हो, प्लस में जा रहे हो, तो भी आप किस में जा रहे हो, प्लस में जा रहे हो। पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, जितना आपने पढ़ लिया वो मोर देन सफिशिएंट है, आपने बहुत बढ़िया पढ़ाई की है, अपने ऊपर बिलीफ रखना, अपने भगवान में फेथ रखना, है ना। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है उसको आपको पहले अचीव करना है, उसके बाद फिर आप हायर साइड पे जाना। जब तक आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का बैरियर क्लियर ना हो, आपको ऐसा लगे कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्लियर नहीं हो रहा है, तब तक तो तुक्के मत मारना। हाँ लास्ट तक बैठे ही रहो कि हाँ भाई अब क्लियर ही नहीं हो रहा है, तब भले ही चाहे अब तुक्के मार देना। तुक्के मारो तो तुक्के मारना तो ऐसे मारना कि 4-5 तुक्के या 5-6 तुक्के, क्योंकि अगर 2 भी सही हो गए तो आप प्लस में जाओगे। मान लो 6 करते हो, 6 में से 2 सही हो गए और 4 गलत हो गए, तो भी आप पॉजिटिव में रहोगे, है ना। वो तो वर्स्ट केस है कि आपका 1 सही होता है और 5 गलत हो जाते हैं, देन वो वर्स्ट केस बनता है, अदरवाइज आप प्लस में ही रहने वाले हो। ठीक, तो इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को मैं यहीं एंड करूंगा। और जो भी लोग कल का एग्जाम देने जा रहे हैं, कल का एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए मेरी बेस्ट विशेस हैं। आई होप आप सभी का एग्जाम ये जो है वो क्लियर हो जाए और आप सभी मेंस के लिए क्वालिफाई कर जाएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करूंगा एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अच्छा एक चीज और, जो भी लोग फिजिक्स का एग्जाम देके आएंगे तो जो कर सकें तो वो फिजिक्स का जो पेपर है उसका पीडीएफ मुझसे शेयर कर देना, चाहे मेरे व्हाट्सएप पर चाहे टेलीग्राम पर, ताकि उसका एनालिसिस किया जा सके और उसका सॉल्यूशन बनाया जा सके। चलिए भाई, तो मिलते हैं कल, और आराम से एग्जाम देके जाना, और बिल्कुल एकदम ठंडे दिमाग से वहां पर एग्जाम देना, बिल्कुल भी एग्रेसिव और बिल्कुल भी एक्साइटमेंट लेने की जरूरत नहीं है।